आज की कहानी पिता का बंटवारा। लक्ष्मीपुर गांव में रमेश लाल नाम का एक व्यापारी रहता था। रमेश लाल अनाज और गल्ले का व्यापार किया करते थे और काफी धन दौलत भी कमाई। उनके 4 बेटे थे, शैल सिंह, विजय सिंह, पुष्प सिंह और छोटा सिंह। बेटों को व्यापार में कोई रुचि नहीं थी। तीनों बड़े भाई तो कामचोर और आलसी भी थे, कभी काम में पिता का हाथ नहीं बटाते थे। सबसे छोटा बेटा छोटा सिंह बहुत नेक, भला और आज्ञाकारी होने के कारण पिता के साथ ही लगा रहता था। रमेश लाल अब बूढ़े हो चुके थे, इसलिए वो अपना व्यापार चारों बेटों पर छोड़ के भक्ति आराधना में लग गए। छोटा सिंह अपने पिता की सेवा और सैर सपाटे में ही रहता था। अरे भाइयों, छोटा सिंह तो हमारे व्यापार में हाथ बटाता ही नहीं। वो तो हमेशा पिताजी की सेवा में ही लगा रहता है। तो अब से व्यापार में जो भी मुनाफा होगा हम तीनों में ही बटेगा। जी बड़े भैया। हाँ, ठीक कहा भाई। जैसे तैसे व्यापार तीनों बड़े भाइयों ने संभाल लिया, पर उनके आलसी होने के कारण व्यापार में अब पहले जैसी कमाई नहीं होती थी और जब घाटा होता तो वह एक दूसरे को ही दोषी ठहराते। घर में उनकी पत्नियां भी आपस में झगड़ती रहती। विजय सिंह, पुष्प सिंह, तुम लोगों से मैंने पहले ही कहा था ठीक से काम करो, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। अब ये घाटा तुम ही झेलोगे। क्यों भैया, ये हम ही क्यों झेलेंगे? जब मुनाफा सबका बराबर तो घाटा भी सबका बराबर। हाँ, बिल्कुल ठीक। जब फायदा सबका तो घाटा भी सबका। घर में उनकी पत्नियां आपस में झगड़ती रहती। रमेश लाल जानबूझकर सभी बातों को नजरअंदाज करते और अलग थलग ही रहते। धीरे धीरे रमेश लाल बीमार रहने लगे। तीनों बड़े बेटे उनका जरा भी ख्याल नहीं रखते थे। छोटा सिंह ही अपने पिता का ख्याल रखता था। पिताजी, डॉक्टर ने जो दवाई लिखी है मैं उसे लेने दूसरे शहर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। अरे सुनती हो भाग्यवान, मैं जरा शहर चलता हूँ, तुम पिताजी का ख्याल रखना। ठीक है, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर छोटा सिंह शहर के लिए चल देता है। उसकी पत्नी रमेश लाल का बहुत ध्यान रखती, लेकिन छोटा सिंह के पीठ पीछे तीनों भाइयों ने फैसला किया कि अब बंटवारा कर लेते हैं। सुनो विजय सिंह और पुष्प सिंह, छोटा सिंह तो अभी बाहर गया है, क्यों ना हम तीनों आपस में बंटवारा कर लें और हम तीनों अपने अपने हिस्से के व्यापार को संभाल लें। हाँ भैया, ठीक कहा आपने, यही करते हैं। तो फिर तय रहा, अब हम पंचों को बुलाते हैं। और फिर तीनों भाइयों ने पंचों को बुलाया और पिता की सहमति का बहाना बनाकर जायदाद 3 भागों में बांटने को कहा। ये क्या कह रहे हो? तुम लोग तो 4 भाई हो ना, फिर 3 भाग क्यों? छोटा सिंह का व्यापार से कोई लेना देना ही नहीं है। वो दिन भर नालायकों की तरह घूमा करता है। इस पूरे घर में उसके हिस्से में सिर्फ पिताजी को लिख दीजिए। रमेश लाल चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे कि किस तरह से ये तीनों अब उनसे पिंड छुड़ाना चाहते थे। ये क्या, बंटवारे के समय पिता को भी जायदाद के साथ बांटने को रखा है? ऐसा तो पहली बार देखा मैंने। लेकिन रमेश लाल ने सरपंच को इशारा कर दिया था, इसीलिए सरपंच चुप रहते हैं। उधर छोटा सिंह शहर से दवा लेके वापस आ जाता है। छोटा सिंह सुनो, हमने सारी जायदाद का बंटवारा कर दिया है। तुम्हारे हिस्से में सिर्फ पिताजी आए हैं। अब इस हवेली और धन दौलत पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम पिताजी को लेकर अमरूद के बगीचे वाले घर में चले जाओ, वही तुम्हारा हिस्सा है। भैया, आपने बिल्कुल ठीक किया। जो मेरे हिस्से में मुझे पिताजी को दे दिया, वही मेरे लिए सबसे मूल्यवान है। इसके बाद छोटा सिंह रमेश लाल को साथ लेकर अमरूद के बगीचे वाले घर में रहने चला गया। भगवान, ये तूने कैसी औलादें दी हैं? जो घर मैंने नौकरों के लिए बनवाया था, अब उस घर में मुझे ही रहना पड़ेगा। चिंता मत कीजिए पिताजी, सब ठीक हो जाएगा। छोटा सिंह अब बगीचे से अमरूद तोड़कर उन्हें शहर बेचने जाता। जो पैसे मिलते उसमें अपना, पिताजी और पत्नी का पेट भरता। रमेश लाल ने एक दिन छोटा सिंह को अपनी हीरे की अंगूठी उतार कर दे दी
और कहा, बेटा, इस हीरे की अंगूठी को जौहरी के यहाँ बेच आओ। लेकिन पिताजी ये तो। मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। छोटा सिंह अंगूठी बेचकर पैसे पिताजी को देता है। बेटा, इन पैसों से जितना चना खरीद सकते हो खरीद लो और खरीद कर गोदाम में भर दो। जी पिताजी। छोटा सिंह अपने पिताजी के कहे अनुसार पैसे लेकर मंडी जाता है और चने के बोरे खरीदने लगता है। उसके तीनों बड़े भाई भी उसके साथ मंडी में थे। बड़े भैया देखो तो जरा, चावल के बढ़ते दामों में सस्ते चने खरीद रहा है छोटा सिंह। तीनों भाई मिलकर छोटा सिंह का मजाक उड़ा रहे थे और इधर रमेश लाल को पता था कि कुछ ही हफ्तों बाद चावल के भाव में मंदी आने वाली है और चने के भाव में तेजी, और हुआ भी ठीक ऐसा ही। चावल ले लो, सस्ते सस्ते चावल ले लो। चने के भाव एकदम से बहुत बढ़ गए। फसल अच्छी होने के कारण मंडी में चावल की नई फसल आ गई, जिससे चावलों का भाव गिर गया। पिताजी, आज चने बेचकर मुझे 3 गुना मुनाफा हुआ। मुझे तो इसका अंदाजा ही नहीं था। उधर तीनों भाइयों की चावलों में लगी रकम घाटे में आ गई थी। रमेश लाल छोटा सिंह को जहां पैसे लगाने को कहता, छोटा सिंह वहीं पैसे लगाता। बाजार में रमेश लाल की अच्छी पहचान थी, जिससे छोटा सिंह का मुनाफा बढ़ता गया। आखिरकार उसके पिता की व्यापारिक बुद्धि उसको रास्ता दिखा रही थी। बड़े भैया और छोटे भैया, इतना घाटा खा खा के अब तो मेरा पेट बिल्कुल ही भर चुका है। इन 2-3 वर्षों में हमारे पास इस बंटवारे के घर के अलावा कुछ नहीं बचा। और तो और छोटा सिंह ने तो अपनी नई कोठी बनवा ली और शहर का सबसे नामी व्यापारी भी बन गया। व्यापार चौपट हो जाने के बाद तीनों भाइयों को पता चला कि व्यापार में अनुभव और दाव पेच धन दौलत से भी बढ़कर है। उन्हें एहसास हुआ, जिस पिता को उन्होंने नकारा और बूढ़ा समझकर घर से निकाल दिया था, उन्हीं की बुद्धि और अनुभव से छोटा सिंह ने खूब धन और नाम कमाया। चलो चलते हैं, पिताजी को वापस ले आते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप उन्हें लेने जाएंगे और वो हंसते हुए आ जाएंगे? भाभी ठीक कह रही हैं भैया, पिताजी अब वापस आने को तैयार नहीं होंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? ज्यादा कुछ हुआ तो माफी मांग लेंगे और घर ले आएंगे। जब तीनों भाइयों को पिता के अनुभव का महत्व पता चला, तो वे रमेश लाल को लेने आए। कहिए, मेरी याद कैसे आ गई? प्रणाम पिताजी, हम आपको लेने आए हैं। अच्छा, वो दिन भूल गए जब कहा था पिताजी आप बूढ़े हो चुके हैं। आपकी व्यापारिक बुद्धि का दिवाला निकल गया है, फिर मुझे क्यों लेने आए हो? पिताजी, हम मूर्ख थे, यह भूल गए थे, माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होते। हर काम में अनुभव बहुत जरूरी होता है। आप हमें क्षमा कर दें। तुम लोग निकल जाओ यहाँ से। मैं नहीं आऊंगा और दोबारा यहाँ कभी मत आना। रमेश लाल ने मना कर दिया और तीनों भाई हाथ मलते मलते एक ही बात सोचते रह गए कि पिता का बंटवारा करके उन्होंने घाटे का सौदा किया था। वो अपना समूह लेकर वहां से चले गए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।